हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद जेएस कश्यप। आज की क्लास में हम प्रीपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे, उनका प्रयोग कैसे किया जाता है। हम मोस्टली जो इम्पोर्टेंट प्रीपोजिशन है वो इस क्लास में कवर करने वाले हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरू करने से पहले जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो उनसे हम आशा करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाद क्लास को पूरा देखिए आप, ठीक है। और ये पूरी क्लास देखने के बाद आप जो प्रीपोजिशन का बेसिक यूज है प्रयोग करना आप सीख जाएंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं प्रीपोजिशन क्या होते हैं, ठीक है। तो ए प्रीपोजिशन इज ए वर्ड यूज्ड बिफोर ए नाउन और प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन विद अदर वर्ड्स ऑफ द सेंटेंस। यानी जो संज्ञा और सर्वनाम यानी नाउन और प्रोनाउन शब्दों से पहले जो यूज किए जाते हैं और आपस में जो शब्द दिए जाते हैं उसका रिलेशन बताने के लिए जो शब्द यूज किए जाते हैं उसको प्रीपोजिशन कहा जाता है। मतलब शब्दों का आपस में क्या रिलेशन है, क्या संबंध है, उन संबंधों को प्रकट करने वाले शब्दों को प्रीपोजिशन कहा जाता है। संबंध बताया जाता है इसमें, जैसे इन, में, विद, टू, फ्रॉम, एट, बिटवीन, अमंग, ये सारे आपके प्रीपोजिशन होते हैं। जैसे हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। वी लिव इन इंडिया, तो इसमें क्या है आपका प्रीपोजिशन इन, यानी हम भारत में रहते हैं। यू आर सिटिंग इन द रूम, तो इसमें इन दिया है आपका, इन प्रीपोजिशन हो गया। उसके अलावा माई ब्रदर इज एट वर्क, मेरा भाई काम पर है, तो ये इन इज नहीं होगा, इज तो क्रिया है आपका एट, ये एट आपका प्रीपोजिशन हो जाएगा। द डॉग्स आर बार्किंग ऑन द रोड, तो ऑन सड़क पर हो गया ना, तो ये संबंध बता रहा है कहाँ पर भौंक रहे हैं, सड़क पर, तो ऑन आपका प्रीपोजिशन हो जाएगा। ही गोज टू स्कूल, तो यहाँ पर टू हो गया को। द फ्रॉग जंप्ड इनटू द बेल, यानी जो मेढक था वो कुएं में कूद गया, तो मेढक का और उसका संबंध बताया जा रहा है, वो कर क्या रहा है, मतलब उसका कुएं में कूद गया। तो मैं, कुएं और जंप और फ्रॉग है वो उसका बीच का संबंध दे दिया यहाँ पर। ऐसे ही क्लाउड्स आर ओवर द आवर हेड्स, बादल हमारे मतलब सर से बहुत ऊंचे हैं, तो यहाँ पर ओवर यूज कर लिया है। द कैट इज बिलो द टेबल, ही ट्रेवल्ड बाई कार, ही राइट्स ए लेटर विद पेन। ये सारे जो आपको संबंध बताए गए हैं जिसके साथ क्रिया की जा रही है, जो एक दूसरे से संबंध शब्दों का स्थापित कर रहे हैं, इन शब्दों को हम प्रीपोजिशन कहते हैं। ये सबसे पहले देखते हैं हम एक एक करके कुछ शब्दों का प्रयोग, ये प्रीपोजिशन का प्रयोग देखेंगे कि कौन सा प्रीपोजिशन कहाँ प्रयोग किया जाता है। तो इसमें है आपका एट, एट प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। देखिए एट का जो अर्थ होता है वो होता है पर, ठीक है। तो इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, कोई छोटा सा शहर है, जगह है, स्थान है, उसका नाम का, गांव का नाम है, या कोई ढाबे का नाम है, मतलब कोई छोटी जगह है, कोई छोटा स्थान है, उसके नाम में आप एट का प्रयोग करेंगे। मैं अर्थ होता है लेकिन इसका प्रयोग एट किया जाता है। कोई लक्ष्य के अर्थ में इसका प्रयोग कर सकते हैं, समय के लिए भी इसका प्रयोग कर सकते हैं, 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, या फिर कोई मतलब किस चीज़ से सामान कोई दिया जा रहा, भाव, दर, या अस्थायी कार्य के लिए, ठीक है। इनके लिए हम प्रयोग करते हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। माई ब्रदर लिव्स एट सुल्तानपुर, देखिए ये छोटी जगह है तो इसलिए सुल्तानपुर लिखा है। अगर ये हम भारत में रहते होते तो एट प्रयोग नहीं करते, तो क्या प्रयोग करते, तो इन प्रयोग करते। तो एट प्रयोग कहाँ करते हैं, छोटी जगह के लिए या छोटे स्थान के लिए। द स्टूडेंट्स आर लुकिंग एट द ब्लैक बोर्ड, देखिए जो छात्र हैं वो ब्लैक बोर्ड की तरफ देख रहे हैं, उसकी ओर, मतलब उसकी तरफ उनका लक्ष्य है, उसकी ओर वो देख रहे हैं। तो अभी देखिए ब्लैक बोर्ड पर खड़े तो नहीं हो सकते ना, मतलब वो खड़े तो नीचे होंगे, वो अपनी जगह पे बैठ के देख रहे हैं, तो किसी की ओर लक्ष्य करके देखना, उसकी ओर निहारना, वहाँ पर प्रयोग क्या होता है, एट प्रयोग होता है। यूज डिपर एट नाइट, यहाँ पर देखिए रात में डिपर का प्रयोग करें तो यहाँ भी एट प्रयोग होता है। देखिए कभी कभी इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग भी प्रयोग होता है, लेकिन आपका एट भी प्रयोग होता है। उसके अलावा ही केम टू माई होम एट 6 PM, वो मेरे रात के 6 बजे घर आया, ठीक है। वो है रात को 6 बजे मेरे घर आया, तो यहाँ पर एट, देखिए समय के लिए हमने क्या प्रयोग किया, एट प्रयोग किया है। एप्पल सेल्स एट ₹22 पर किलोग्राम, मतलब 1 किलोग्राम का जो मूल्य है आपका सेब का वो 22 रुपये किलो से बेचा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर एट का प्रयोग किया है रेट को दर्शाने के लिए, भाव या दर को दर्शाने के लिए। उसके अलावा द कार इज रनिंग एट 50 किलोमीटर पर आवर्स, मतलब 1 आवर में जो आपकी कार है 1 घंटे में वो 50 किलोमीटर की दर से दौड़ रही है, तो यहाँ पर एट प्रयोग किया है हमने। ये देखिए अस्थायी काम हुआ, कुछ काम कर रहा है तो ही इज एट वर्क, ये मतलब टेम्परेरी कोई काम किसी काम में लगा हुआ तो वहाँ पर क्या बोल देते हैं ना, ही इज एट वर्क। ऑन वर्क लोग बोलते हैं, वो रॉन्ग है, एट वर्क बोला जाता है। माई ग्रैंड फादर डाइड एट द एज ऑफ 80, तो यहाँ पर आपके उसका समय बताया गया कि हमारे जो दादाजी थे वो 80 साल की अवस्था में मर गए थे, तो यहाँ पर एट का प्रयोग किया है, ऑन द नहीं यूज होगा।
वी विल मीट टुडे एट आवर होम, हम अपने घर पे आज मिलेंगे। तो ये देखिए एक जगह के लिए बताया गया है, समय दे दिया गया उसको, हम कहाँ पर मिलेंगे, घर ऊपर, तो ऑन तो हो गए ना, घर के ऊपर थोड़ी खड़े हो गए तो ऑन नहीं प्रयोग करेंगे। घर में इन मतलब मोस्टली इनका ऐसे प्रयोग नहीं होता, हम आगे इनका प्रयोग पढ़ेंगे कैसे किया जाता है। तो इनका प्रयोग बड़ी जगह के लिए किया जाता है, ये छोटा है तो इसलिए हमने एट प्रयोग कर लिया है। द ट्रेन इज अराइव्ड एट द स्टेशन, जब भी कभी ट्रेन स्टेशन पे आती है तो यहाँ पर के लिए ऑन यूज नहीं करेंगे, पर के लिए एट यूज करेंगे। तो ये कुछ एट के आपके एग्जाम्पल्स हैं जो कि एग्जाम में आ सकते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स में पूछा जाएगा, आपको दे दिया जाएगा द ट्रेन इज अराइव्ड और ब्रैकेट में छोड़ दिया जाएगा फिल इन द ब्लैंक्स के लिए, उसके बाद द स्टेशन, तो आपको वहाँ भरना पड़ेगा एट। आगे जो है आपका देखते हैं तो यूज ऑफ इनका प्रयोग कैसे करते हैं। तो इनका जो अर्थ होता है वो होता है मैं, जैसे एट का अर्थ क्या होता है पर, ऐसे यूज का अर्थ होता है मैं कहाँ पर, अभी हमने बताया छोटे नामों के स्थान पर एट प्रयोग करते हैं और बड़े स्थानों के नाम पर हम क्या प्रयोग करते हैं, इन प्रयोग करते हैं। उसके अलावा किसी के अंदर या उसमें या फिर समय सूचक शब्दों के लिए और स्थायी कार्य के लिए हम प्रयोग करते हैं इनको एग्जाम्पल देख लेते हैं। माई ब्रदर लिव्स इन अमेरिका, देखिए यहाँ बड़ा देश हो गया ना। देखिए जो बड़े आपके देश होते हैं, आपके क्षेत्र होते हैं बड़े बड़े, या फिर जो बड़े बड़े शहर होते हैं उनमें प्रयोग करेंगे इन, और छोटे छोटे गांव हो गया, कस्बा हो गया, मोहल्ला हो गया, इनके लिए प्रयोग करेंगे आप एट। ओके, जैसे एट बर्नाहल एक जगह का नाम है, कस्बा है आपका उत्तर प्रदेश का, इसमें हम एट प्रयोग कर रहे हैं। उसके अलावा देखेंगे तो बी लिव इन एशिया, हम एशिया में रहते हैं। तो यहाँ पर देखो हमने इन यूज किया क्योंकि एशिया बहुत बड़ा क्षेत्र है। ऐसे ही इज इन द रूम, अब देखिए यहाँ पर जगह की बात नहीं हो रही है, वो कमरे के अंदर है तो इसलिए हमने इन यूज किया है। अंदर का देखा था ना, किसी के अंदर यूज करने के लिए हम इन प्रयोग करते हैं। उसके अलावा देयर आर 40 स्टूडेंट्स इन द क्लास, यहाँ भी क्लास में मतलब कक्षा में 40 छात्र हैं, तो आपका मैं आपका इन प्रयोग हो जाएगा। माई ब्रदर इज इन द नेवी, अब देखो परमानेंट काम कर रहा है ना नेवी में, अभी टेम्परेरी था तो मतलब वो काम कर रहा था, तो ही इज एट वर्क, पता नहीं था वो कहाँ काम कर रहा है, अनिश्चित था, सिर्फ काम पे था, कहाँ पर था ये कुछ क्लियर नहीं है। अब यहाँ पर क्लियर है कि वो नेवी में है तो वहाँ पर इन लगा देंगे हम, तो हमने यहाँ पर इन लगा दिया है। नेक्स्ट है आपका नितिन गडकरी इज इन द पॉलिटिक्स, तो देखिए यहाँ पर भी हमने इन लगा दिया क्योंकि वो पॉलिटिक्स में क्लियर है। और वी कैन कंप्लीट दिस वर्क इन ए वीक, मतलब हम एक सप्ते में ये काम पूरा कर देंगे। ये देखिए समय के लिए समय दिखा दिया ना, यहाँ पर हमने वहाँ पर एट प्रयोग किया था ना। एट का प्रयोग करते हैं जब आपका टाइम दे दिया होगा 6 बजे 7 बजे, जैसे हम घर आएंगे 6 बजे तो हम बोलेंगे वी केम आवर होम एट 6 AM या PM जो भी रहेगा सुबह शाम का, तो वहाँ पर एट प्रयोग कर देंगे। आगे देखते हैं यू विल गो टू मनाली इन समर, सीजन के लिए भी अगर समय में किसी समय में कहीं जा रहे हैं तो वहाँ भी मैं के अर्थ में आपका इन प्रयोग हो जाता है। शी इज सिटिंग इन द कार, वह कार में बैठी हुई है, देखिए यात्रा नहीं कर रही है कार, मतलब कार में बैठी हुई है। बाकी अगर ये पूछा जाता है वह कार से यात्रा कर रही तो अलग मीनिंग हो जाता, लेकिन वह कार में बैठी हुई है। अगर वो ये वाक्य होता है वह कार पर बैठी हुई है तो ऑन भी लग जाता है, पार्क की कार था वो कार के अंदर बैठी हुई है। अगर मान लो बस के ऊपर बैठी है छत पे तो क्या लगा देंगे, ऑन लगा देंगे। बस पर है, वो बस बैठी हुई नहीं, सिर्फ ये सेंटेंस दिया जाए वो बस पर है तो इंदा नहीं लगाएंगे, वहाँ पर ऑन दा लगाएंगे। तो इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947, यहाँ पर जो सन होता है किसी भी जो ईयर दी जाती है उसमें कोई काम किया जाता है तो वहाँ पर जो मैं का अर्थ होता है वहाँ पर आपका इन लगाया जाता है। नेक्स्ट है आपका इनटू का जो प्रयोग करना देखते हैं हम। देखिए अभी तो हमने इन पढ़ा था, इनटू कहाँ पर होते हैं, देखो इन और इनटू में थोड़ा सा फर्क है। इनटू का जो प्रयोग किया जाता है ना, अब किसी कमरे में जैसे हम घुस रहे हैं तो वहाँ पर ना अपना गति हो जाता है, तो जब भी कभी अंदर घुसते हैं या कोई चीज़ फेंकी जाती है और उसमें गति होती है, ठीक है, तो उसमें हम इनटू का प्रयोग करते हैं। उसके अलावा कोई मीडियम है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, मतलब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने के लिए या फिर एक अवस्था से दूसरे अवस्था में जाने के लिए, कभी कभी काकी के आदि शब्दों के लिए भी आपका इनटू प्रयोग हो जाता है। हम एग्जाम्पल से समझेंगे। द फ्रॉग जंप्ड इनटू द बेल, मतलब जो आपका मेढक था वो कुएं में कूद गया, तो यहाँ पर गति हुई ना कूदने के साथ साथ। जब भी हम कमरे में प्रवेश करेंगे या कोई टीचर कमरे में क्लास में प्रवेश करेगा, मतलब कोई चीज़ एक जगह से दूसरी जगह पर प्रवेश करेगी यानी जाएगी गति के साथ, तो वहाँ पर प्रयोग मैं की जो अर्थ होगा वो इनटू से लिया जाएगा, इनटू लगाया जाएगा। जैसे द रॉबर्स ब्रोक आउट इनटू माई हाउस, मतलब ये ब्रोक आउट का मतलब होता है, ब्रोक इनटू का मतलब होता है जबरदस्ती घर में घुस गई। ये एक फ्रेजल वर्ब है आपका। फ्रेजल वर्ब जब आप ऊपर की क्लास में जाएंगे तो फ्रेजल वर्ब सीखेंगे, तो यहाँ पर भी इनटू का प्रयोग किया गया क्योंकि वो जबरदस्ती घर में घुसे हैं आपके डाकू जो हैं। अगला है द टीचर केम इनटू द क्लास, अध्यापक आपके कमरे मतलब आपकी कक्षा में आया, तो इसके लिए भी हमने इनटू का प्रयोग किया है।
ट्रांसलेट दिस सेंटेंस इनटू इंग्लिश, कभी एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद करने के लिए, यानी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने के लिए भी आपका इनटू का प्रयोग होता है। अनुवाद करने के लिए इनटू का प्रयोग होता है। वाटर टर्न्स इनटू आइस, मतलब जो पानी था वो बर्फ में बदल गया, यानी अगर आप उसको फ्रिज में रख देंगे पानी को तो बर्फ में बदल जाएगा। तो एक अवस्था से दूसरी अवस्था हो गई ना, तो इनटू का प्रयोग करते हैं हम इसमें। काइंडली लुक इनटू द मैटर, यानी जब एप्लीकेशन लिखते हैं ना, अब कोई शिकायत करनी होती है तो मामले में हस्तक्षेप करने के लिए बोलते हैं काइंडली लुक इनटू द मैटर। तो ये भी मामले की जानकारी के लिए हो गया। उसके अलावा द पुलिस इंक्वायर्ड इनटू द केस, यानी यहाँ पर पुलिस ने मामले की, यहाँ पे देखो काकी के अर्थ है लेकिन उन्होंने मामले की छानबीन की, तो उसमें मतलब वो एंटर कर रही है केस में, इसलिए यहाँ पर इनटू का प्रयोग किया जा रहा है। तो देखिए अब हम ऑन का प्रयोग देखेंगे। ऑन का प्रयोग अभी हमने एट का प्रयोग देखा था, इनका प्रयोग मैं के अर्थ में होता है, और एट का जो ऑन का प्रयोग है वो पर के अर्थ में होता है। जिसका भी पर होता है और एट का भी पर होता है, लेकिन एट में मतलब थोड़ा दूर रहता है, उसमें स्पर्श नहीं होता और इसमें स्पर्श हो जाता है। इसके अलावा देखिए स्पर्श के अलावा पहले तो क्या है, किसी पे कोई चीज़ रखी हुई है तो वहाँ पर ऑन प्रयोग करेंगे पर के अर्थ में। उसके अलावा आपका मतलब कोई काम जैसे होता है उसकी ओर या फिर उस पर दोनों के अर्थ में की ओर के लिए भी हम ऑन का यूज कर लेते हैं। वाक्य पे डिपेंड करता है कि आपका वाक्य का भाव क्या है। उसके अलावा किसी विषय में बात की जा रही है, किसी संबंध में बात की जा रही है, तो वहाँ पे हम ऑन का प्रयोग कर लेते हैं। तो हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। तो देयर आर 2 बुक्स ऑन द टेबल, मतलब 2 बुक हैं आपकी जो टेबल पे रखी हुई हैं। तो यहाँ पर देखिए टेबल पर वो रखी हुई हैं, तो पर का अर्थ है वो स्पर्श कर रहा है, तो हमने ऑन का प्रयोग किया है। द टीचर इज सिटिंग ऑन ए व्हील चेयर, यानी जो अध्यापक है वो कुर्सी पर बैठा हुआ है, तो यहाँ पर भी वो बैठा हुआ है, तो पर का अर्थ आ गया, और वो बैठा हुआ टच हो रहा है तो हमने ऑन प्रयोग किया है। उसके अलावा कभी कभी दिन में कोई काम करते हैं ना, तो हम बोलेंगे ये दिन हम काम ना मंडे को करेंगे, तो यहाँ पर को के अर्थ में भी आपका मंडे हो गया। आई विल डू दिस वर्क ऑन मंडे, मैं मंडे को ये काम करूंगा। तो कभी दिन वगैरह के लिए किया जाता है तो वहाँ पर भी ऑन प्रयोग हो जाता है। अभी देखिए ही वाज ऑन ए बस, मतलब वह एक बस में था, या फिर ट्रेन में भी हो सकता है, प्लेन में भी हो सकता है, शिप में भी हो सकता है। अगर कोई व्यक्ति किसी समय कहीं पर था तो उसकी स्थिति को दर्शाने के लिए, उसके विषय में बात करने के लिए आप ऑन प्रयोग करते हैं। यहाँ पर देखिए हमने ऑन प्रयोग किया है। नेक्स्ट है ही वॉक ऑन फुट, देखिए पैदल चलने के लिए ऑन का प्रयोग होता है, या घोड़े पर सवारी करने के लिए ऑन का प्रयोग होता है। कभी भी बाई का प्रयोग नहीं होता है। वैसे सवारी करने के लिए बाई का प्रयोग होता है, हम नेक्स्ट देखेंगे, लेकिन ध्यान रखना पैदल चलने के लिए ऑन फुट लिखा जाता है, वह मतलब पैदल टहल रहा था। और ही इज राइडिंग ऑन ए हॉर्स, यानी वो घोड़े पर राइड कर रहा था, सवारी कर रहा था। उसके अलावा दिस बुक इज ऑन जवाहरलाल नेहरू, मतलब जो यह बुक है जवाहरलाल नेहरू पर लिखी गई है या उनके विषय में लिखी गई है। देखिए विषय आ गया ना उसके संबंध में। उसके अलावा द स्टूडेंट आर ऑन स्ट्राइक, जो छात्र हैं आपके वो हड़ताल पर चले गए हैं, तो हड़ताल पर चले गए हैं, तो यहाँ पर भी आपका ऑन प्रयोग हुआ है। उसके अलावा वी डू नॉट वर्क ऑन हॉलीडे, हम हॉलीडे पर मतलब काम नहीं करते हैं, मतलब हम छुट्टी के दिन काम नहीं करते। तो जैसे मंडे को था ना, वैसे ही आपका ये समय दिया गया, उसमें भी हम ऑन का प्रयोग करेंगे। समय हो गया मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे, या फिर हॉलीडे हो गया है, ठीक है, तो हम इसमें काम नहीं करते हैं। उसके अलावा बी आर ऑन टेलीविजन, जब हम कभी टीवी देखते हैं ना तो हम बोलते हैं हम टीवी के सामने हैं, तो वहाँ पर ऑन लिखा जाता है, मतलब हम टीवी एक्टिव है उस पर, इसलिए हम देख रहे हैं। तो यहाँ पर टेलीविजन के लिए ऑन किया जाता है, और रेडियो के लिए भी ऑन यूज किया जाता है। तो ये कुछ ऑन के आपके प्रयोग थे, एग्जाम्पल से समझ लीजिए, लिख लीजिए आप। आगे जो है आपका प्रयोग बिटवीन, और बिटवीन का मतलब होता है दो लोगों के बीच, या दो लोगों के बीच, या दो वस्तुओं के बीच, या दो तथ्यों के बीच जब भी प्रयोग किया जाता है तो आपका बिटवीन प्रयोग किया जाता है। इसका अर्थ होता है के बीच। के बीच में मतलब बहुत सारे लोगों के बीच भी हो सकता है, या दो लोगों के बीच में। इसमें मोस्टली 2 पॉइंट होते हैं, या 2 लोग होते हैं, या 2 वस्तु होते हैं, उनके बीच में जो प्रयोग किया जाता है उसको बिटवीन को प्रयोग करते हैं। तो देखते हैं, डिवाइड दीज मैंगोज बिटवीन राम और श्याम, यानी राम और श्याम में ये आम बांट दो। तो 2 लोगों में बांटा जा रहा है, यानी राम में और श्याम में, इसलिए हमने बिटवीन यूज किया है। और ज़्यादा लोग होते तो एमंग यूज करते, वो आगे हम देखेंगे। उसके अलावा सी वाज सिटिंग बिटवीन हर ब्रदर एंड फादर, वो अपने भाई और पापा के बीच में बैठी हुई है। तो 2 लोगों के बीच में बैठी है ना, इसलिए हमने बिटवीन यूज किया है। कॉन्टैक्ट अस बिटवीन 7 to 5 PM, मतलब 2 समय दिया गया, 7 बजे से लेके 5 बजे तक, यानी देखिए बीच में सारे हैं,
7 AM से लेके 5 शाम को 5 बजे तक है, लेकिन उसमें बहुत सारे 8, 9, 10, 11 वाले को मेंशन नहीं किए गए हैं। मेंशन तो 2 ही मतलब टर्म किए गए ना, एक तो 7 बजे और एक 5 बजे। बीच में हो गया तो बीच की अंग्रेजी बिटवीन से लगा दी उन्होंने, यानी 7 बजे से 5 बजे तक हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते, तो बिटवीन लगेगा यहाँ पर। उसके अलावा द वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वर फॉट इन 1971। देखिए हमने इन की प्रयोग किया है सन के लिए, और यहाँ पर हमने क्या प्रयोग किया, बिटवीन, यानी 2 देशों के बीच आपका जो लड़ाई हुई थी हमारे भारत और पाकिस्तान के बीच 1971 में लड़ी गई थी, तो यहाँ पर भी हमने बिटवीन किया है 2 देशों के बीच। नेक्स्ट अमंग देखते हैं। देखिए बिटवीन और अमंग बहुत कुछ कंफ्यूज करता है, कंफ्यूज नहीं होना है। अगर 2 लोगों की या 2 तथ्यों की बात हो रही है, 2 व्यक्तियों की बात हो रही है, तो उसमें बिटवीन लगाएंगे, और 2 से ज़्यादा कोई चीज़ें हैं तो उसमें क्या लगाएंगे, अब अमंग लगाएंगे। ठीक है, तो अमंग का जो प्रयोग होता है 2 से अधिक लोगों या वस्तुओं के बीच में संबंध बताने के लिए किया जाता है। और देखिए डिवाइड दीज मैंगो अमंग द स्टूडेंट, मतलब जो भी स्टूडेंट हैं आपके छात्र के सबके बीच में आमों को बांट दो। उसमें 2 लोगों के बीच में बांटा जा रहा था और इसमें सारे लोगों के बीच में। ऐसे ही द शॉपकीपर्स हैव डिस्ट्रीब्यूटेड द पेन्स अमंग 20 चिल्ड्रन, मतलब कुछ पेन थे उसके पास, उसने 20 बच्चों में वो पेन बांट दिए। किसने, शॉपकीपर यानी दुकानदार ने। तो यहाँ पर हमने क्या प्रयोग किया है, अमंग प्रयोग किया। अमंग और बिटवीन में लिख लीजिए, लिखा भी है मैंने। 2 लोगों के बीच में प्रयोग किया जाएगा तो बिटवीन, और 2 से ज़्यादा लोगों का प्रयोग किया जाएगा तो अमंग। जो नेक्स्ट है प्रयोग है आपका, वो देखते हैं बिसाइड। देखिए 2 मीनिंग होते हैं, मैं दोनों को नोट कर देता हूँ यहाँ पर। एक बिसाइड होता है, आप एक साथ समझ लीजिए, और एक बिसाइड्स होता है। तो बिसाइड का मतलब होता है किसी के पास में, बगल में, या उसके मतलब समीप, ये उसका अर्थ होता है बिसाइड का। साइड, साइड का मतलब होता है, देखो उसके साइड, बी माना उसके साथ रहो, यानी साथ रहो उसके साइड। और बिसाइड्स अगर एस जोड़ दिया तो इसका मतलब हो जाएगा के अतिरिक्त, मतलब इसके अलावा। ठीक है, के अतिरिक्त भी लिखते हैं और इसको के अलावा भी बोलते हैं। तो के अलावा में क्या जुड़ेगा, आपका एस जुड़ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा बी साइड्स, और जो आपका पहला बी साइड है वो होता है पास में। ठीक है, तो ये इसका मीनिंग होता है के अलावा। तो इसको देखते हैं, गो एंड सिट बिसाइड योर फादर, मतलब जाओ और अपने पापा के पास बैठ जाओ, जाके पापा के बगल में या पास में बैठ जाओ। ऐसे ही माई होम इज सिचुएटेड बी साइड ऑफ हॉस्पिटल, मेरा जो घर है वो हॉस्पिटल के साइड में है, पास में ही है। तो ये हो गया आपका बी साइड। अब बी साइड्स क्या होगा, देखो बी साइड्स का मतलब उसके अलावा, यानी बी साइड्स राधा ऑल द गोपीज डू नॉट नो टू कृष्णा, मतलब राधा के अलावा, राधा के अतिरिक्त सारी गोपियां कृष्ण भगवान को नहीं जानती थी ज़्यादा, मतलब उनके बारे में नहीं जानती थी। ठीक है, उनको नहीं जानती, मतलब जानती थी लेकिन उतना नहीं जानती थी जितना राधा जानती थी। तो यहाँ पे बी साइड्स प्रयोग किया है। ऐसा ही वाला अगला है बी साइड हिंदी, बी साइड्स हिंदी आई नो इंग्लिश एंड तमिल, मतलब हिंदी के अलावा, हिंदी के अतिरिक्त मुझे अंग्रेजी और तमिल भी आती है, मैं जानता हूँ। तो यहाँ पर उसके अलावा बी साइड्स, तो दोनों में एस का फर्क है, एस का मतलब इसके अलावा हो जाएगा, एक्स्ट्रा जुड़ जाएगा इसमें। या बी साइड्स द गीता आई ऑल्सो हैव द उपनिषद, मतलब आपको गीता के अलावा मेरे पास उपनिषद भी हैं। तो यहाँ पर भी आपने बी साइड्स का प्रयोग किया है। तो दोनों में सिर्फ थोड़ा सा फर्क है एस का, और अर्थ बहुत डिफरेंस है। पहला हो जाएगा पास वाला और दूसरा हो जाएगा के अलावा या अतिरिक्त। देखते हैं हम, नेक्स्ट है आपका एवब। एवब का मतलब होता है ऊपर। ठीक है, एक एवब होता है और एक ओवर होता है। देखिए मैंने दोनों यहाँ पर नोट किए हैं। एवब का मतलब होता है ऊपर, और ओवर का भी मतलब होता है ऊपर, लेकिन कहाँ कहाँ प्रयोग किए जाते हैं, जब कोई संख्या किसी से ऊपर हो जाती है, मतलब उससे ज़्यादा हो जाती है, तो वहाँ पर एवब यूज करते हैं। ठीक है, कोई संख्या हो गई आपकी उसका, या फिर सैलरी हो गई आपकी, उसके अलावा आपका कोई लेवल है आपका, जैसे सी लेवल है, वाटर लेवल है, या फिर कोई और लेवल है किसी का कंपेयर किया जाता है, तो वहाँ पर आपका क्या प्रयोग किया जाता है, एवब प्रयोग किया जाता है। यानी कोई चीज़ किसी के ऊपर है, नॉर्मल ऊपर है तो एवब करेंगे, लेकिन वो बहुत ज़्यादा ऊपर है या सबके ऊपर है, मतलब बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पर ओवर यूज करते हैं। दोनों को एग्जांपल से समझते हैं। द एरोप्लेन फ्लाइज एबव द क्लाउड, मतलब एरोप्लेन है वो बादल के ऊपर उड़ते हैं। ठीक है, बादल के ऊपर उड़ता है, तो यहाँ पर क्लाउड के ऊपर है ना, तो हमने लगा दिया। या देयर आर 1000 फॉलोअर्स ऑन माई फेसबुक, यानी मेरी फेसबुक पर, फेसबुक तो सब चलाते हैं, मेरी फेसबुक पर 1000 फॉलोअर्स से ज़्यादा है। देखिए यहाँ पर अधिक की बात हो रही है ना, संख्या हो गई, तो एबव का मतलब 1000 से ज़्यादा है।
ऐसे ही माउंट एवरेस्ट इज 8,848 मीटर्स एबव द सी लेवल, मतलब आपका जो माउंट एवरेस्ट पर्वत है हिमालय का, वो सी लेवल यानी समुद्र के लेवल से आपका कितना ऊंचा है, यानी 8,848 मीटर ऊंचा है। देखिए एबव है, मतलब सी लेवल से एबव है, उससे ऊंचा है। तो ये जो मतलब हमारे किसी एक कंपेयर से दूसरे कंपेयर को किया जाता है, कोई चीज़ ऊपर होती है तो उसको मतलब नॉर्मल में एबव यूज किया जाता है, उससे ज़्यादा है तो, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा है तो ओवर। जैसे द स्काई इज ओवर अस, अब स्काई आसमान तो बहुत बड़ा है ना, तो यहाँ पर ओवर यूज करेंगे, मतलब कभी भी एबव नहीं है। वैसे द स्टार्स हमने पढ़ी है ना, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, तो उसमें आता है ना अप एबव इन द स्काई, तो उसमें अप और एबव मतलब अप और एबव दोनों यूज किया गया है, वो उसके हिसाब से है। यहाँ पर स्काई के लिए हम यूज क्या करेंगे, ओवर। मोस्टली जब भी स्काई का शब्द आएगा तो ओवर यूज करेंगे, वहाँ पर एबव यूज नहीं करेंगे। दोनों सेंटेंस दिए जाते हैं, द स्काई इज खाली जगह दे दी जाती है और अस लिख दिया जाता है, और ऑप्शन दे दिए जाते हैं आपके ओवर, अपॉन, एबव या ऑन। तो क्या हो जाएगा आपका ओवर, मतलब आसमान हमसे ऊंचा है। उसके अलावा द क्लाउड्स आर ओवर अवर हेड, मतलब जो बादल हैं वो हमारे सर से ऊंचे हैं बहुत, मतलब हमारे सबके सर से हैं, तो यहाँ पर ओवर हो जाएगा। ठीक है, अगला इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, मतलब जो इंग्लिश है वो पूरे विश्व में बोली जाती है। तो ऑल ओवर द, यहाँ पर भी आपने ओवर प्रयोग किया है, मतलब बहुत ज़्यादा हो गया ना, सर्वत्र दी, हमने सर्वत्र दिया है, सबसे अधिक ऊंचा या सबसे ऊपर। उसके अलावा किसी चीज़ कोई समाप्त हो रही है ना, तो वहाँ पे ये प्रयोग किया जाता है। जैसे कि आपका जैसे हिज कॉलेज इज ओवर एट 4, बोलते हैं ना कोई चीज़ ओवर हो गया, मतलब मैच खेलते उसमें भी बोलते ओवर हो गया। फिर कोई चीज़ खाना खाते हैं, बोलते खाना और खाओगे, बोले नहीं 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 ओवर हो गया, मतलब वो चीज़ खत्म, उसका पूरा जो लिमिट खत्म हो गई, तो उसको ओवर कहा जाता है, खत्म हो जाने को ओवर बोलते हैं। मिस्टर शर्मा इज ओवर 40, मतलब जो मिस्टर शर्मा है वो 40 साल से ज़्यादा के हैं। यहाँ पर हमें ईयर्स नहीं लिखा है, फिर भी यहाँ पर सीधा बोलेंगे मिस्टर शर्मा 40 से ज़्यादा के हैं, तो सिंपल है वो 40 साल से ज़्यादा के हैं। ऐसे ही मेरा उसका कॉलेज है वो 4 बजे तक खत्म हो जाता है, उसका समाप्त हो जाता है, यानी 4 AM इज ओवर। नेक्स्ट है आपका जो यूज है अपॉन का। देखिए अपॉन में मतलब होता है पर, लेकिन इसमें गति होती है। जब देखिए में गति होती है तब हमने इनटू का प्रयोग किया था, लेकिन जब अपॉन में गति होती है तो हम, जब ऑन में गति होती है यानी पर के जो मीनिंग होता है उसमें गति होती है, तो हम किसका प्रयोग करते हैं, आपका अपॉन का प्रयोग करते हैं। जैसे द डॉग स्प्रेंग अपॉन द टेबल, मतलब जो कुत्ता था वो टेबल पर कूदा, ठीक है, झपटा या कूदा, तो ये गति हो रही है और वो उसके ऊपर मतलब कूद रहा है, तो इस यहाँ पर क्या प्रयोग किया हमने, अपॉन किया। ऑन प्रयोग नहीं किया है, ना तो इन प्रयोग किया, ना तो इनटू। इनटू कब करते, जब किसी की चीज के अंदर जाता तो हम इनटू प्रयोग करते। अगर कमरे में होता है ना, कमरे में एंटर करता तो हम इनटू प्रयोग कर लेते हैं यहाँ पर। तो अपॉन और इनटू में सिमिलरिटी है। इनटू किस में प्रयोग होता है आपका, मैं के अर्थ में गति होती है, और अपॉन का इसमें प्रयोग होता है नहीं, पर के अर्थ में गति होती है, तो वहाँ पर अपॉन प्रयोग करते हैं। द लायन स्प्रेंग अपॉन द प्रे, प्रे कहते हैं शिकार को, और लॉयन अपना वो है शेर, तो शेर जो है शिकार पर झपटा, तो यहाँ पर भी देखिए वो झपटा है तो उसके ऊपर झपटा है और उसमें मतलब गति हुई है, तो अपॉन प्रयोग किया है। उसके अलावा सी प्लेस्ड द कोट अपॉन द स्टैंड, अब देखिए उसने कोट को जो कोट है वो आपका स्टैंड पर रख दिया। अभी ऑन तो होगा नहीं क्योंकि उसमें मतलब रखा है तो गति हुई है, तो यहाँ पर भी अपॉन का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट आपका बिलो, और बिलो का अर्थ होता है आपका नीचे, यानी नीचे, बिलो का अर्थ होता है नीचे। जैसे आप क्वेश्चन आंसर लिखते हैं ना, द आंसर द गिवन क्वेश्चंस गिवन बिलो, तो इसका जो अर्थ होता है वो नीचे की ओर होता है। या फिर दूसरा अर्थ इसका कम या निम्न, यानी जो चीज़ कम है उसके लिए भी आप बिलो का प्रयोग कर देते हैं। जैसे आपका एग्जाम्पल है, माई सैलरी इज बिलो 50,000 पर मंथ, मेरी जो सैलरी है वो 50,000 रुपये से कम है, यानी प्रति माह 50,000 रुपये से मेरी सैलरी कम है, तो यहाँ क्या प्रयोग करेंगे, बिलो करेंगे। ठीक है, अंडर नहीं करेंगे, अंडर मतलब ठीक नहीं है, कर सकते हैं, लेकिन बिलो परफेक्ट आपका है। द आंसर इज गिवन बिलो, मतलब आंसर आपके नीचे दिया गया है। या फिर माई फादर इज बिलो 50, मेरे जो पिताजी हैं वो 50 साल से ऊपर के हैं। अभी देखिए मैंने ओवर किया था, ये सॉरी, मेरे पिताजी 50 साल से नीचे तक के हैं, नीचे हैं आपके। और इसमें जो ओवर के लिए जब ज़्यादा होंगे तो ओवर यूज करेंगे, और जब कम होंगे तो बिलो यूज करेंगे। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट जो अंडर, अभी देखो हमने क्या बिलो देखा, बिलो माँ से नीचे होता है, और अंडर भी किसी के नीचे होता है, लेकिन इसका जो शुद्ध अर्थ होता है वो अधीन होना है, किसी के नीचे काम करना या किसी के अधीन होना, तो अंडर या किसी रूल के अंतर्गत आना,
तो ये जो मीनिंग होते हैं से कम होना, उसके अनुसार होना, इसमें जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उसके लिए हम अंडर का प्रयोग करते हैं इंग्लिश में। जैसे सी वाज सिटिंग अंडर द ट्री। अब देखिए यहाँ पर हमने बिलो नहीं किया है, ठीक है, उससे कोई चीज़ नीचे नहीं, मतलब वो पेड़ के अंदर मतलब नीचे बैठा हुआ है, तो वहाँ पर हमेशा अंडर यूज करेंगे, मतलब किसी के अधीन है, किसी के अंतर्गत है। उसके अलावा एक एम्प्लॉई है, कर्मचारी है, वर्क्स अंडर द सुपरवाइजर, एक जो कर्मचारी है वो आपके सुपरवाइजर के अधीन काम करता है, तो यहाँ पर भी क्या करेंगे हम प्रयोग, अंडर प्रयोग करेंगे, ठीक है। उसके अलावा आपका देखिए सी इज अंडर एज, मतलब उसकी जो उम्र है अभी कम है, यहाँ पर कम का भी अर्थ दिया गया ना हमने, तो उसकी उम्र कम है तो बोलते हैं सी इज अंडर एज। मतलब जैसे कोई काम करना होता है ना, 18 साल का चाहिए काम करने के लिए, 18 साल का नहीं होगा तो बोलेंगे सी इज अंडर, ही इज अंडर एज या सी इज अंडर एज। नेक्स्ट है द पुलिस अरेस्टेड द क्रिमिनल अंडर यूपीए एक्ट, मतलब उसने किसको अरेस्ट किया है, क्रिमिनल जो अपराधी है उसको वो अरेस्ट किया है किसके अंतर्गत, आपका यूपीए जो अधिनियम है एक्ट के अंतर्गत उसको गिरफ्तार किया गया है, तो इसमें आपका अंडर हो जाएगा। एक और मीनिंग होता है बिहाइंड, और बिहाइंड का मतलब होता है किसी के पीछे, ठीक है। अगर किसी के पीछे कोई काम हो रहा है, उसके पीछे कोई छिप रहा है, तो वहाँ पर बिहाइंड का प्रयोग किया जाता है। जैसे द कैट इज हाइडिंग बिहाइंड द टेबल, यानी जो बिल्ली है वो बहुत पिछली बार ये विद्या ज्ञान के एग्जाम में पूछा गया था, ऐसे ही एक हाइडिंग वाला था आपका, उसमें बिहाइंड यूज करना था, ठीक है। तो ये देख लीजिए द कैट इज हाइडिंग बिहाइंड द टेबल, यानी जो कैट है आपकी वो टेबल के पीछे छुप रही है। नेक्स्ट है आपका ही हैज लेफ्ट नथिंग बिहाइंड हिम, मतलब उसने अपने पीछे कुछ नहीं छोड़ा, तो यहाँ पर भी उसने अपने पीछे की बात हो रही ना, तो यहाँ पर बिहाइंड यूज किया गया। ऐसे ही माई स्कूल इज सिचुएटेड बिहाइंड द गवर्नमेंट हॉस्पिटल, यानी मेरा जो स्कूल है वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल के पीछे स्थित है, तो के पीछे अगर जो प्रयोग करेंगे तो आप क्या प्रयोग करेंगे, बिहाइंड प्रयोग करेंगे। अंडर का प्रयोग करेंगे जब किसी के अधीन हम काम करते हैं, किसी के अधीन कोई चीज़ आती है या किसी पेड़ के नीचे बैठे हुए तो अंडर यूज करेंगे। और बिलो जब कोई चीज़ किसी से नीचे हो, जैसे वो 40 साल से नीचे हैं या फिर आंसर नीचे दिए गए हैं, मेरी सैलरी 50,000 से कम है, तो ऐसे शब्दों में आप बिलो यूज करते हैं। नेक्स्ट है आपका यूज ऑफ बाई, और बाई का मतलब होता है द्वारा। बाई कहाँ कहाँ पर यूज किया जाता है, किसी के समीप या नदी के किनारे के लिए आपका प्रयोग किया जाता है बाई। उसके अलावा कोई काम कर रहे हैं उसके लिए समय हम अगर फिक्स कर दें तो उसको निर्धारित समय से पहले के लिए आपका बाई प्रयोग किया जाता है। उसके अलावा तक के उपयोग में भी बाई प्रयोग किया जाता है। किसी से यात्रा कर रहे हैं, ठीक है, कार मोटरसाइकिल बाइक किसी से भी यात्रा कर रहे हैं, लेकिन घोड़े के लिए ऑन यूज करते हैं, ठीक है, पैदल के लिए ऑन यूज करते हैं। बाकी अलावा किसी से यात्रा कर रहे हैं किसी के द्वारा तो आपका बाई प्रयोग किया जाता है। उसके अलावा कोई काम कर रहा है किसी के द्वारा काम किया जा रहा है तो वहाँ भी बाई प्रयोग किया जाता है। ये एक्टिव पैसिव होता है ना, उसमें बाई का प्रयोग करते हैं क्योंकि कर्ता को वहाँ पर कर्म बना देते हैं। तो देखते हैं हर विलेज इज बाई द रिवर, यानी उसका जो गांव है वो नदी के पास में है, नदी के समीप में है, तो हमने यहाँ बाई का प्रयोग किया है। उसके अलावा आई विल फिनिश दिस वर्क बाई टुमारो, मैं कल तक ये काम खत्म कर दूंगा, तो यहाँ पर बाई प्रयोग किया, कल तक, यानी हमने डेट डिसाइड की है कल तक, ठीक है। और ये हम सोमवार तक बोलेंगे तो भी बाई संडे हो जाएगा, लेकिन सोमवार को होगा तो ऑन संडे होगा, ठीक है। आगे राहुल गोज टू स्कूल डेली बाई बाइसिकल, देखिए कभी भी कोई भी बाई साइकिल है, बाई बाइसिकल है, बाई कार है, हमेशा ये जो संसाधन है आपके ना ट्रेवल करने के, इसमें हमेशा बाई का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। बाई कार हो गया या बाई ट्रेन हो गया, बाई एरोप्लेन होता है, इसमें सब में हमेशा बाई का प्रयोग किया जाता है, इतना याद रखिए। नेक्स्ट है आपका द बॉय इज बीटन बाई द टीचर, देखिए एक्टिव पैसिव हमने यूज किया है यहाँ पर। द बॉय मतलब बच्चे को टीचर के द्वारा पीटा गया है, तो टीचर के द्वारा यानी उसके द्वारा पीटा गया था, इसलिए हमने यहाँ पर बाई यूज किया। तो बाई का प्रयोग क्या क्या है आपका, किसी के किनारे के लिए यूज करते हैं, किसी कोई काम कर रहे हैं वो टाइम को हमने निर्धारित किया कि हम कल तक परसों तक 3 दिन तक ये काम कर देंगे, तो वहाँ पर बाई के यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं। उसके अलावा किसी से हम यात्रा कर रहे हैं साइकिल से, कार से, स्कूटर से, बस से, तो वहाँ भी बाई लगते हैं, लेकिन घोड़े के लिए हम ऑन यूज करते हैं। उसके अलावा कोई किसी के द्वारा काम किया जा रहा है तो वहाँ पर भी बाई प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट ऑफ, और ऑफ का मतलब होता है का, मोस्टली इसका अर्थ का के लिए प्रयोग होता है। उसके अलावा किसी से प्रभावित होना या किसी के बारे में भी बताया जाए तो वहाँ भी आप का प्रयोग करते हैं, इसका ऑफ का प्रयोग करते हैं। जैसे सी डाइड ऑफ मलेरिया, यानी वह मलेरिया से मर गई। देखिए यहाँ मलेरिया से अर्थ जरूर है, लेकिन मलेरिया के कारण मरी है, इसीलिए यहाँ पर हम ऑफ प्रयोग करेंगे। कारण के लिए आप ऑफ प्रयोग करते हैं यहाँ पर। आई एम फॉन्ड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलने का शौकीन हूँ, तो इसमें का अर्थ हुआ है ना, तो यहाँ पर ऑफ का प्रयोग किया गया है इसीलिए। ऐसे ही द हाउस ऑफ सचिन, यानी सचिन का घर, तो देखिए सचिन को हमने बाद में लिया है, और सचिन का घर, किसी को भी ऐसे बोलते हैं ना राजा का घर, तो द हाउस ऑफ किंग, ठीक है।
तो इसलिए हमने ऑफ प्रयोग किया। का अर्थ के लिए इज कॉस्टली, महंगा है। व्हाट इज कॉज ऑफ मर्डर, यानी जो मर्डर हुआ है, हत्या हुई है, उसका कारण क्या है, हत्या का, तो का आ गया ना, इसलिए ऑफ का। तो ऑफ का जो मीनिंग होता है मोस्टली का होता है। उसके अलावा संजीव इज वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड ऑफ माइन, यानी संजीव मेरे सबसे अच्छे दोस्तों में से एक है। तो यहाँ पर भी ऑफ प्रयोग किया गया है, यानी किसी चीज़ से कोई चीज़ निकाल के लेके आते हैं और का अर्थ उसमें आता है, तो आपका हो जाएगा, उसका मीनिंग ऑफ यूज करेंगे उसमें। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट देख लेते हैं टू। आपका टू का प्रयोग कैसे करते हैं, तो टू का प्रयोग जो अर्थ होता है इसका को होता है। टू का मतलब जो हिंदी अर्थ होता है उसको को बोलते हैं। और को के अलावा इसको कहाँ कहाँ और प्रयोग करते हैं, तो ये देखिए को के पास में या के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। देखिए कैसे, की ओर भी किया जाता है। ही गोज टू स्कूल, वह प्रतिदिन स्कूल जाता है, यानी स्कूल को जाता है। देखा हो ना, बच्चे हमेशा गो के लिए टू का प्रयोग करते हैं, तो गो के बाद टू लगाया जाता है। ऐसे ही सुधीर केम टू मी, अब देखिए आप पास के लिए, यानी सुधीर मेरे पास आया, तो मेरे पास के लिए नियर बाई नहीं लगाएंगे, यहाँ पर क्या लगाएंगे, केम टू मी। सिंपल, कोई भी बंदा अगर किसी के पास जाता है तो वहाँ पर टू का प्रयोग कर दीजिए, मतलब, तो बाकी नियर बाई वगैरह नहीं लगेगा। ऐसे ही इट इज 15 मिनट्स टू 10, ये देखिए यहाँ थोड़ा अर्थ समझ लीजिए, यानी 10 बजने में 15 मिनट बाकी है, तो लगाएंगे क्या, टू लगाएंगे, ठीक है। और 15 मिनट ज़्यादा हो गया तो 10, इट इज 10 आपका जो लगाता है ना, वो पोस्ट करके यूज किया जाता है। तो इसमें जो कोई चीज़ कम होती है टाइम में, जैसे 10 मिनट बाकी है आपकी 2 बजने में, तो बोलेंगे 10 मिनट्स टू 2, ठीक है, ऐसे बोलते हैं। ऐसे 15 मिनट्स टू 10 मतलब 15 मिनट कम है आपका 10 बजने में। कभी भी ऐसा सेंटेंस आएगा तो वहाँ पर टू लगाएंगे, कम होगा तो। नेक्स्ट है आपका यू आर इन्वाइटेड टू माई पार्टी, मतलब आप मेरी पार्टी पर आमंत्रित हैं। तो यहाँ पर पार्टी को इनवाइट किया गया किसी को, तो यहाँ पे पार्टी के लिए है ना, कारण है उसका के लिए, मैंने लिखा है ना यहाँ पर, के लिए भी आपका है, के पास भी है, कोई पास आता है के लिए है, को है, क्या की ओर है, तो यहाँ पर आपका को प्रयोग किया जाता है। जैसे द ओल्ड मैन गोज टू वॉक, मतलब टहलने के लिए, आपका प्रतिदिन सुबह जो एक बुजुर्ग व्यक्ति है वो टहलने के लिए सुबह जाता है। उसके अलावा विद का प्रयोग देख लेते हैं। विद का प्रयोग होता है साथ में, इसका अर्थ सो हिंदी होता है साथ होता है, लेकिन इसका देखो किसी के साथ हम कोई काम कर रहे हैं ना, तो से के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है, के द्वारा के लिए भी प्रयोग किया जाता है, साथ के लिए, किसी का कोई अगर क्वालिटी है ना उसको वहाँ डिफाइन किया जा रहा है, उसके लिए भी आपका विद का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं, यू आर राइटिंग विद ए पेन, जब हम कभी कलम से लिखते हैं, बैट से खेलते हैं या किसी से कोई क्रिया करते हैं, तो उसकी जो से की अंग्रेजी विद लगाई जाती है हमेशा, तो विद ए पेन। रोहित इज प्लेइंग द क्रिकेट विद बैट, यानी बल्ले से वो क्रिकेट खेल रहा है। ऐसे ही राधा कम्स टू स्नेहा विद स्नेहा, राधा कम्स टू स्कूल विद स्नेहा, राधा स्नेहा के साथ स्कूल आती है। अगर किसी के साथ कोई काम किया जाता है वहाँ पर विद प्रयोग किया जाता है, लेकिन कभी साथ साथ हो जाएगा तो टुगेदर हो जाएगा। केवल एक बार साथ होगा तो विद लगाएंगे, और साथ साथ हो जाएगा तो टुगेदर लगा देंगे। ऐसे ही द इंग्लिश लेफ्ट इंडिया इन 1947 विद बैगेज, यानी यहाँ पे देख साथ लगा दिया है। जो अंग्रेज थे ना, बोरिया बिस्तर समेट के 1947 में भारत छोड़ के चले गए, है ना, यही हो गया, बोरिया बिस्तर के साथ। तो यहाँ पर साथ के लिए मैंने विद प्रयोग किया है। ऐसे ही ए गर्ल विद ब्लू आईज, देखिए क्वालिटी दिया है ना, एक लड़की थी जिसकी आंखें कैसी थी, नीली। ए गर्ल विद, तो अगर कोई बंदा है, मतलब वो उसकी क्वालिटी बताई जा रही है, तो वहाँ भी कभी कभी यूज आपका ऐसे इस सेंटेंस में ऐसे यूज होगा, विद के अलावा कुछ यूज नहीं होगा यहाँ पर। ए गर्ल विद ब्लू आईज मेट मी इन द मार्केट, यानी एक लड़की थी जो नीली आंखों वाली थी, वो मुझे मार्केट में मिली। तो ये था आपका। उसके अलावा आपका फ्रॉम का यूज है, आपका ये अंतिम है, इसके बाद हमने नहीं किया क्योंकि वीडियो वैसे ही 32 मिनट का लगभग हो गया है। तो फ्रॉम का मतलब होता है से, ठीक है, सिंपल है, इसका अर्थ होता है से, लेकिन इसका और भी मीनिंग में प्रयोग किया जाता है। जैसे किसी चीज़ से अलग हो रहे तभी प्रयोग करेंगे। देखिए से में आपका साथ वाला भी था, लेकिन वहाँ पर हम फ्रॉम का प्रयोग नहीं करेंगे। से वाले जो किसी के साथ काम कर रहे हैं तो वहाँ पर आपका फ्रॉम विद लगाते हैं, या किसी से लिख रहे हैं, किसी से खेल रहे हैं, तो वहाँ पर भी आप से की अंग्रेजी फ्रॉम नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, विद लगाएंगे। लेकिन कोई चीज़ किसी से अलग हो रही है तो वहाँ पर क्या, फ्रॉम लगाएंगे। या किसी चीज़ से कोई चीज़ शुरू हो रही है तो वहाँ फ्रॉम लगाएंगे। किसी चीज़ से कोई पीड़ा हो रही है, मतलब किसी चीज़ से कोई सफ़र कर रहा है, तो वहाँ पर भी आपका फ्रॉम लगाएंगे। और किसी चीज़ से बनाई जा रही है, किसी चीज़ से कोई चीज़ ली जा रही है, से बनाना, से लेना, ऐसे शब्द आते हैं ना, तो उसमें आपका उसी अर्थों में आपका फ्रॉम का यूज करते हैं। सेंटेंस को देखते हैं, ही गोज टू स्कूल फ्रॉम माई होम, देखिए यहाँ टू को के लिए किया गया, और फ्रॉम मेरे घर से, ठीक है, मतलब वह मेरे घर से स्कूल जाता है, तो यहाँ पर फ्रॉम किया गया घर से। ऐसे ही द लीव्स फॉल फ्रॉम द ट्री, मतलब जो पत्तियां हैं वो पेड़ से गिरती हैं, तो पेड़ से अलग हो रही ना, तो यहाँ पर फ्रॉम यूज किया गया है। पीपल वर्क हार्ड फ्रॉम डे टू नाइट, यानी सुबह से शाम तक। देखिए सुबह से है ना, से यानी दिन से रात तक आपकी मेहनत करते हैं, किसके लिए, खाने के लिए। ऐसे ही आपका द स्टॉर्म इज स्टार्टेड फ्रॉम इंडियन ओशन, मतलब हिंद महासागर से आपका जो तूफान है शुरू हुआ है, तो कहाँ से शुरू हुआ है ना,
फ्रॉम, मतलब ये ओरिजिन है, इसके लिए भी आपका फ्रॉम प्रयोग किया जाता है। या आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, ये तो बहुत ही यूज करते हो ना सेंटेंस, वो आपका जब एप्लीकेशन लिखते हो मास्टर को बेवकूफ़ बनाने के लिए, है ना। तो मैं मतलब मुझे बुखार से मैं पीड़ा मतलब है मुझे, मैं बुखार से ग्रसित हूँ, तो इसलिए हम सफरिंग फ्रॉम का यूज करते हैं। ऐसे ही द स्टोरी इज टेकन फ्रॉम, जब किसी चैप्टर से कोई टॉपिक लिया जाता है, जब इंग्लिश में स्टेंजा लिखते हैं ना, तो उसमें लिखते हैं ना दिस स्टेंजा इज टेकन फ्रॉम द दिस चैप्टर, ठीक है। तो इसमें भी हम यूज कर रहे हैं आपका दिस स्टोरी इज टेकन फ्रॉम, तो यहाँ पर कोई चीज़ कहीं से उठाई जाती है तो वहाँ पर फ्रॉम भी यूज किया जाता है। ऐसे ही द कर्ड इज मेड फ्रॉम मिल्क, यानी दूध से दही बनाया जाता है। तो ये देखिए वो उससे बनाया जा रहा है, उसे लिया जा रहा है, तो मैंने पहले बता दो उससे बनाया जा रहा है, तो यहाँ पे आपका क्या यूज होगा, फ्रॉम यूज होगा। जो आपके यूज थे आपके प्रीपोजिशन, इसमें कुछ बचे हैं वो हम कमेंट करेंगे तो हम उस पर भी बना देंगे। वीडियो बहुत मतलब पहले से लंबा हो गया था, इसलिए हमने इनको इतना ही रखा है, सेंटेंस को कुछ को यूज किया है। इसकी एक्सरसाइज चाहिए तो हम इसको बाद में देंगे, अभी समय का बहुत अभाव है। आज ही मैंने 2 क्लास और रिकॉर्ड की हैं, तो इस समय को देखते हुए आज की क्लास को मतलब हम यहीं समाप्त करते हैं। और आपको वीडियो पसंद आया होगा मुझे उम्मीद है, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने साथियों के साथ, उनको भी ये सीखने में मदद मिलेगी। मिलते हैं एक नई वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ, नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।